लोग इसका लाभ पा सके। तो आइए बिना समय गवाते हुए हम लोग सवाल को करते हैं। ये हम लोग सवाल करेंगे एक्सरसाइज जो 9th क्लास का जो एक्सरसाइज आपका टॉपिक है बहुपद है, पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल से काफ़ी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सवाल हम लोग देखेंगे किस प्रकार से पॉलिनोमियल में बहुपद में सवाल पूछा जाता है, पॉलिनोमियल क्या है और पॉलिनोमियल में किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। तो देखिए पॉलिनोमियल सबसे पहले समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है, यानी बहुपद क्या है। पद जो होती है जिसको हम लोग जैसे कह सकते हैं कि हिंदी में क ख ग घ लिखते हैं हम लोग, और उसी प्रकार से इंग्लिश में हम लोग ABCD लिखते हैं। तो जो क ख ग घ अंग जो हम लोग लिखते हैं वो हिंदी के अक्षर होते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश के लेटर्स होते हैं ABCD। उसी प्रकार से गणित का जो भी अक्षर होते हैं जिसको हम लोग लिखते हैं सांकेतिक रूप में, उसे हम टर्म कहते हैं अर्थात पद कहा जाता है। तो गणित के जो भी टर्म लिखा जाता है उस टर्म के रूप में लिखा जाता है, जो हम समझते हैं, या सांकेतिक रूप में जिसको हम लोग लिखते हैं, नंबर के रूप में जिसे लिखते हैं, वो हमारा टर्म कहलाता है, यानी कि पद कहलाता है। तो देखिए टर्म क्या क्या होता है, टर्म क्या होता है। तो टर्म यानी पद क्या होता है। तो पद जो होता है हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे एक भी हो सकता है, एक हमारा पद है। उसी प्रकार से 2x भी लिख सकते हैं या 3x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मतलब ये जितने कुछ भी लिख रहे हैं ये सभी टर्म कहलाएंगे, यानी पद कहलाते हैं। अब पद क्या होता है, दो चीजों से मिलकर के बना हुआ रहता है, एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट टर्म होती है। देखिए वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल के अंतर्गत में, यानी वेरिएबल को आप हिंदी में चर संख्या कह सकते हैं। तो चर नंबर जो होती है, वेरिएबल टर्म जो होती है, वेरिएबल नंबर जो होती है उसको हम लोग x y z से डिनोटेट करते हैं। जो इंग्लिश के लेटर्स होते हैं x y z, छोटा x छोटा y छोटा z, जो भी अक्षर लिखा जाएगा इस सबको हम लोग वेरिएबल कहेंगे, चर कहेंगे। और एक होता है अचर जिसको कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। तो अचर में जैसे कि 1 2 3 जो गिनती आती है उन सभी संख्याओं को हम लोग लिखते हैं। ये दोनों आपस में मिले हुए रहते हैं भी कोएफिशिएंट के रूप में। जैसे अगर हम बोलेंगे वेरिएबल और अचर जो कांस्टेंट होता है किस रूप में रहता है, जैसे मान लीजिए ये जो आएगा, मान लीजिए 2x² लिख दिए, हम कह सकते हैं x² का जो वेरिएबल, x² एक वेरिएबल है, यानी कि ये जो आपका चर है x², ये चर में कोएफिशिएंट क्या दे रखा है, x² का कोएफिशिएंट आपका 2 दे रखा है। कोएफिशिएंट का मतलब गुणांक हुआ, मतलब x² का गुणांक क्या दे रखा है, 2। तो 2 इसका गुणांक हुआ किसका, x² का। तो ये काफी ज्यादा पूछा जाता है सवाल। इसमें आपका 9 बोर्ड में एक सवाल पूछता है, जैसे इस प्रकार का सवाल आपका दे दिया जाएगा। इस प्रकार का कोई मान लीजिए सवाल हम ले लिए। अब इसमें ऐसा बोला गया सवाल कि बताइए इसमें x² का कोएफिशिएंट क्या है, यानी x² का गुणांक क्या है। तो x² का गुणांक आपका 2 हो जाएगा। तो आइए प्यारे दोस्तों, आप लोग यहाँ पर बात करेंगे हम लोग बहुपद में, यानी बहुपद यानी पॉलिनोमियल की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर बहुपद की बात करेंगे, पॉलिनोमियल की बात करेंगे, तो इसका कुछ कंडीशन होता है जिसे आपको याद रखनी होगी। पहला कंडीशन क्या है कि कभी भी कोई टर्म जो है रूट में नहीं होना सकती। मतलब जो वेरिएबल होती है, वेरिएबल कभी जो है रूट में नहीं हो सकती, और कभी इसका पावर माइनस नहीं हो सकता या बट्टा नहीं हो सकता है, यानी कि इस प्रकार से नहीं हो सकते हैं। जैसे x का पावर -1/2 नहीं हो सकता है, या फिर कभी जो है ये जो आपका वेरिएबल है, यानी कि जो x y z होगा, यानी जिसको हम चर मानेंगे, वो कभी बट्टा के नीचे नहीं आ सकती। अगर ये सब चीजें कहीं दिखाई देती है, कोई भी टर्म में दिखाई देता है, इस प्रकार के बहुपद में दिखाई देता है, तो उसको बहुपद नहीं माना जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं माना जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है, मतलब सिंगल टर्म की बात कर रहा है, एक चर में वन वेरिएबल की बात करता है। देखिए वन वेरिएबल एक चर होता है। तो एक चर किसको कहा जाता है, जिसमें एक वेरिएबल हो। एक चर का मतलब होता है जिसमें एक ही वेरिएबल हो, या तो x होना चाहिए, या तो y होना चाहिए, या तो z होना चाहिए। मतलब 2-3 अक्षर नहीं होना चाहिए ABCD वाला। ABCD वाला एक ही अक्षर अगर होगा तो उसको हम कहेंगे एक चर, मतलब वन वेरिएबल वाला बहुपद मानेंगे। मतलब एक वेरिएबल वाला क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। तो आइए यहाँ पर सवाल में देखिए क्या सवाल पूछ रहा है। यहाँ सवाल कहता है मेरे दोस्तों कि पहला नंबर सवाल कहता है कि 4x² - 3x + जो 7 है, ये क्या है। तो ये बहुपद है। तो देखिए ध्यान से, हाँ ये बहुपद है। कहा है ये बहुपद, क्योंकि एक चर का बहुपद का मतलब देखिए सिंगल यहाँ पर वेरिएबल दे रखा है x, एक ही चर है इसमें, तो वो है x। और यहाँ पर देखिएगा तो ये जो है वेरिएबल, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे वेरिएबल की, तो वेरिएबल देखिएगा यहाँ पर जो चर संख्या है वो रूट में आ गया, मतलब t जो है रूट में आ गया, इसलिए क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर बात करेंगे चर संख्या का, वेरिएबल की बात करेंगे, देखिए वेरिएबल बट्टा में आ गया, मतलब y जो है नीचे आ गया, इसलिए भी क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए वेरिएबल क्या आ गया, नीचे आ गया, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। यानी आपका बहुपद कौन होगा, एक चर वाला बहुपद आपका होगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सवाल नंबर दिया गया 4 में, कहता है निम्न में से कौन बहुपद है। यहाँ भी वही सवाल है, छाटिए। यहाँ पर बहुत ही आसान सवाल है। इसी प्रकार का सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार के सवाल आप देख के जाइएगा, आपका परीक्षा में अवश्य ही आएंगे, हमारी गारंटी है। देखिए ये जो है
प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा पहला सवाल क्या बोलता है, 3x का रूट दिया है। देखिए हमने क्या बोला, रूट में कभी नहीं रख सकता है, रूट में नहीं रख सकते वेरिएबल को, मतलब कि चर संख्या कभी भी रूट में नहीं हो सकता है, बट्टा में नहीं हो सकता है, पावर में माइनस नहीं हो सकता है। इस तरह से अगर कहीं दिख गया पूरी तरह से बहुपद में, पॉलिनोमियल के किसी भी इक्वेशन में अगर ऐसा दिख जाता है तो वो जो उस टर्म में अगर कहीं ऐसा नजर आ जाती है तो उसको हम बहुपद नहीं मानेंगे। और बहुपद हमेशा क्या होगा, प्लस और माइनस से जुड़ा हुआ रहेगा, प्लस और माइनस से जुड़ा रहेगा। जैसे कह सकते हैं 5 + 5x, मतलब बहुत सारे टर्म प्लस माइनस के साथ जुड़े हुए रहेंगे, तब क्या कहलाएंगे। देखिए ये हो गया क्या चीज, ये एक सिंगल बहुपद, मतलब एक सिंगल टर्म हुआ, एक सिंगल टर्म हुआ, दो टर्म हुआ, मतलब दो पद है इसमें। छांटने के लिए भी आ सकता है कभी कभी, बताइए एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। अगर मान लीजिए इस प्रकार से हम लिख देंगे, यहां पर ऐसे लिख देंगे और पूछेंगे बताइए कितने पद हैं इसमें, तो आप क्या बोलिएगा, एक और एक, दो पद हो गया इसमें। तो पद जो होते हैं, टर्म जो होते हैं, हमेशा प्लस या माइनस के साथ जुड़े हुए रहेंगे। तो प्लस और माइनस के साथ जुड़े हुए रहते हैं, उसी को क्वांटिंग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये एक अलग टर्म हुआ, ये एक अलग टर्म, मतलब ये एक अलग पद है और ये भी एक अलग पद है। यानी कि यहाँ पर पूछा जाए कि कितने टर्म वाला है ये, तो कितने टर्म का बहुपद है इसमें, तो दो टर्म वाला, मतलब दो। यहाँ पर टर्म जो है, पदों की संख्या यहाँ कितनी है, दो है। उसी प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हैं हम, x² + 5x + 3। अगर हम बात करेंगे इसमें कितने पद है, तो देखिए तीन पद है, 1 2 3, तीन पद हो गए यहाँ पर। तो आइए सवाल यहाँ पर आते हैं, बहुपद हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुपद में देखिए यहाँ पर छांटिए कि कौन वाला बहुपद है, कौन वाला बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। देखिए इसमें माइनस आ गया है, यानी 4x का पावर -2 आ गया, ये भी बहुपद नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं है। बहुपद की बात करेंगे, पॉलिनोमियल की बात करेंगे, इनसे कोई भी बहुपद नहीं है। 5 नंबर सवाल पे देखिए क्या लिख रहा है, निम्न में से कौन बहुपद है। तो देखिए रूट में आ गया ना, x जो आ गया आपका रूट में आ गया, तो ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा। ये देखिए इसमें आपका सही है, ये आपका बहुपद कहलाएगा। देखिए u का पावर में 1/2 आ गया। देखिए 1/2 किसको कहते हैं, रूट को ही कहा जाता है 1/2। यानी कि जो रूट होता है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे 5 को, तो 5 को अगर रूट में लिखा जाएगा तो √5 और √5 दोनों लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, क्योंकि यही इसका मतलब क्या होता है, हाफ हाफ करके मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, पावर में हाफ हाफ करके रूट लिखा जाता है। रूट का मतलब होता है हाफ। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है u का पावर 1/2, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, √u लिख सकते हैं। तो आपको घुमाने के लिए, आपका दिमाग को हैंग करने के लिए इस प्रकार के दे रखा है, तो आप बिल्कुल भी ऐसे घूमिए नहीं। मतलब ये आपका क्या है, रूट ही है ना, जो कि आपको लिख दिया है और दिमाग को घुमाने के लिए। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये पावर में रूट चला गया है इसका। यहाँ पर तो ऑलरेडी रूट है, तो भी नहीं होगा। तो बात करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। अब आइए देखते हैं 6 नंबर सवाल क्या बोलता है, निम्न में से कौन बहुपद है। देखिए इसमें से कौन बहुपद है, ये तो बहुपद होगा नहीं, ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा, हाँ ये होगा। क्या है, देखिए हम सिर्फ क्या बोले थे, हम ये बोले थे कि जो वेरिएबल होती है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो x y और z होती है, बस इसी में कंडीशन अप्लाई होती है। बाकी कांस्टेंट वेरिएबल रूट में रहेगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं। कांस्टेंट मतलब जैसे 5 अगर रूट में आ जाए तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब क्या है कि x y z, ना तो वो पावर में माइनस होना चाहिए x y z का, और ना ही x y z कभी बट्टा में होना चाहिए, और ना ही कभी वो आपका क्या बोल सकते हैं कि पावर में, जैसे कि कह सकते हैं रूट नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, इसका पावर -1 नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस की संख्या नहीं होनी चाहिए, और ना ही कभी x जो है बट्टा में होनी चाहिए, तब जाकर के आपका बहुपद कहलाती है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो है बहुपद इसलिए है क्योंकि ये देखिए रूट केवल किसमें लगा है, 3 में, और x यहाँ सिंगल है, मतलब x के साथ यहाँ कोई ताम झाम नहीं है, मतलब x जो है स्वतंत्र रूप से है, मतलब ये बहुपद कहलाएगा। और ये देखिए x यहाँ रूट में आ गया, यानी बहुपद नहीं कहलाएगा। 7 नंबर सवाल देखिए कौन सा बहुपद है इसमें से, देखिए रूट में है तो ये बहुपद नहीं हुआ। देखिए x का पावर माइनस दिख रहा है यहाँ पर, ये भी बहुपद नहीं हुआ। x देखिए बट्टा में, ये भी बहुपद नहीं, देखिए ये बहुपद हो जाएगा। उसी प्रकार से बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं बहुपद में। इस तरह से सारे सवाल आप कर सकते हैं। देखिए ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे सवाल आप कर सकते हैं। निम्न में से कौन एक चर का बहुपद, देखिए एक चर का बहुपद पूछ रहा है, जिससे कभी हम आपको बात किए थे एक चर वाला बहुपद, मतलब सिंगल ही टर्म होना चाहिए, एक चर में होना चाहिए। एक चर किसमें, देखिए यहाँ पर सब सिंगल चर है, लेकिन ये देखिए इसमें बहुत सारा चर दिया है। कितना चर दिया है इसमें, वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3 वेरिएबल, मतलब x y और t दे रखा है, मतलब ये 3 वेरिएबल इसमें है। तो ये बोलता है एक चर वाला बहुपद कौन सा है। तो सिंगल चर की बात करेंगे तो पहले तो हमको ये ढूंढना है ना, एक चर तो बाद में ढूंढेंगे, पहले ये देखेंगे बहुपद कौन सा है। तो पहले तो ये बहुपद है नहीं, तो बहुपद जो नहीं उसके बारे में हमको सोचना ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये बहुपद बिल्कुल भी नहीं है। अब रह गई बात, ये दोनों बहुपद है, क्योंकि बहुपद का कंडीशन को पालन कर रहा है। बहुपद का कंडीशन क्या है कि x कभी रूट में नहीं होना चाहिए, x कभी पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, या x कभी बट्टा में नहीं होना चाहिए। मतलब ये दोनों जो है ना ऑप्शन, वो बहुपद के नियमों का पालन कर रहे हैं।
अब हमको ये देखना होगा कि अगर ये बहुपद के नियमों का पालन कर रहे हैं तो इसमें एक चर किसमें है, तो इसमें तो बहुत सारे चर दे रखे हैं, 1 2 3 को चर दे रखा है, जैसे x भी दे रखा है, y भी दे रखा है और t भी दे रखा है, तो इसमें बहुत सारे चर हैं। तो एक ही सिंगल चर वाला की बात करेंगे, सिंगल वेरिएबल की बात करेंगे। देखिए सिंगल वेरिएबल केवल x यूज किया गया है, इसमें सिंपली क्या यूज किया गया है, केवल x यूज किया गया है, इसलिए एक चर में ये बहुपद है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें निम्न में से कौन एक बहुपद है, सिर्फ बहुपद की बात पूछ रहा है कि कौन बहुपद है, इसमें से पॉलिनोमियल कौन है। तो जस्ट अभी हमने बोला कि बहुपद होने की कंडीशन क्या है कि चर जो होता है, वेरिएबल जो होता है, कभी भी माइनस नहीं हो सकता, बट्टा नहीं हो सकता है, रूट में नहीं हो सकता। देखिए माइनस में चला गया बहुपद नहीं होगा, देखिए बट्टा में आ गया बहुपद नहीं होगा, रूट में आ गया बहुपद नहीं होगा। जी हाँ, ये आपका बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना तो जो चर का पावर में ना तो रूट लिखा गया है और ना ही माइनस दिया गया है और ना ही वो बट्टा में आया है, इस कारण से ये क्या हो गया, आपका बहुपद कहलाएगा। चलिए इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आप कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे सवाल यहाँ पर दिए गए, कौन वाला बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद नहीं, सिंपली छांट सकते हैं आप यहाँ पर, ये वाला बहुपद, ये भी बहुपद नहीं है ना। बात करेंगे ये भी बहुपद नहीं है ना, ये भी बहुपद नहीं है। अच्छा ये भी बहुपद नहीं है, तो ये जो है देखा जाए तो ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, तीनों बहुपद नहीं है। ऑप्शन में बात करें क्या बोर्ड आता है, यहाँ पर बहुपद नहीं है लिख दिया है, ऑप्शन बहुपद वाला होना चाहिए था। चलिए देखिए यहाँ पर आगे आते हैं, इसमें से क्या है बात, आगे वाला बात कर रहा है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है, बहुपद कौन नहीं है इसमें से, देखिए जरा, देखिए बट्टा में आगे ये बहुपद नहीं, ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। इनमें देखिए बहुपद कौन वाला नहीं है, तो ये तो है, ये भी है, ये वाला नहीं क्योंकि ये बट्टा में आ गया। यहाँ पर देखा जाए तो देखिए इनमें से द्विपद, अब आ जा गया, बहुपद का द्विपद बोलता है जिसमें 2 ही पद होना चाहिए। देखिए 2 पद में, अभी आपको जस्ट हम बताए थे बहुपद में एक पद, द्विपद या फिर बहुत सारे पद रहते हैं उसको बहुपद कहते हैं। तो देखिए इसमें कितने पद हैं, तो देखिए इसमें 1 2 3 गो पद है, 3 पद है, तो इसको बहुपद कहा जाएगा। यहाँ देखिए एक ही पद है, मतलब एक ही सिंगल टर्म दे रखा है, तो एक पद कहलाएगा। इसमें देखिए 2 गो पद है, एक 5x² है और एक 9x है, इसलिए ये क्या होगा, 2 पद होगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे मित्रों, यहाँ पर अगला सवाल जो दे रखा है वो क्या है, बहुपद में कौन द्विपद है, तो द्विपद आराम से छांट सकते हैं आप। रेखिक का मतलब क्या होता है, रेखिक का मतलब होता है कि जिसका पावर 1 होना चाहिए, जिसका पावर 1 होता है उसको रेखिक कहते हैं। अगर कोई भी वेरिएबल है, जैसे x y z है, x y z को हम लोग चर बोलते हैं, तो x y और z जो हमारा चर संख्या दे रखा है, जो चर है जिसको हम लोग वेरिएबल लेते हैं, इसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो ये जो वेरिएबल होती है, ये वेरिएबल में रेखिक कब होता है, अगर x y जो चर की पावर अगर 1 दे दिया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं रेखिक, यह आपका रेखिक कहलाता है। अगर इसी में अगर पावर में 2 आ जाए, तो चर का पावर में यानी वेरिएबल के पावर में अगर 2 आ जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं द्विघात। रेखिक को कहते हैं लीनियर, ये लीनियर हो जाता है, तो ये लीनियर हो गया। अगर यदि पावर में 2 आ जाए, पावर में 2 आ जाता है तो आप लिखिएगा इसको द्विघात, ये द्विघात हो जाती है, मतलब इसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, कहलाने लगेगा। उसी प्रकार से अगर यदि पावर में 3 आ जाता है तो ट्राई पॉलिनोमियल कहलाएगा, त्रिघात कहलाएगा। अगर यदि बहुत सारा आ जाता है तो बहुघात हो जाती है, मेनी पावर्स हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो यहाँ पर जो सवाल कह रहा है कि कौन वाला रेखिक है, रेखिक का मतलब पावर में 1, तो पावर में 1 होगा वो रेखिक होगा, लीनियर होगा। देखिए यहाँ पर पावर में 2 रखा है तो ये द्विघात हो गया। देखिए इसमें 3 है तो त्रिघात हो गया, इसमें 3 है तो त्रिघात हो गया। देखिए इसके x का पावर में कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ है, 1, मतलब x + 1 के पावर में x का पावर में 1 छुपा हुआ है, यानी ये आपका हो जाएगा रेखिक। रेखिक मतलब लीनियर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आ जाए 20 नंबर सवाल क्या बोलता है, निम्न में से कौन द्विघाती बहुपद है। देखिए द्विघाती का मतलब अब हमें देखना है कि x का पावर में 2 होना चाहिए। अगर यदि यहाँ x का पावर में 2 है तब वो क्या कहलाएगा, द्विघाती, यानी कि क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये जो है आपका x का पावर में अधिकतम x का पावर, देखिए जो अधिक घात है, अधिक घात देखिए यहाँ पर x एगो सिंगल भी दिख रहा होगा यहाँ पावर में, मतलब यहाँ पर जो है आपका x का पावर 3 और x लिखा है, इसमें 1 छुपा हुआ है। तो 1 की बात हम नहीं करेंगे, यहाँ हाईएस्ट पावर किसका है, तो हाईएस्ट पावर इसका देखेंगे हम लोग। तो हाईएस्ट पावर इसमें 3 है, मतलब ये त्रिघात हो गया, द्विघात ये नहीं है, त्रिघात है।
अब हम यहाँ पर बात करेंगे द्विघाती का। तो देखिए द्विघात, देखिए इसमें x का पावर क्या दे रखा है 2, यानी यही वाला आपका उत्तर हो जाएगा द्विघात। अब आ जाते हैं त्रिघाती, जिसके पावर में 3 रहेगा वही त्रिघाती होगा। तो देखिए इसके पावर में 2 दे रखा है तो द्विघात हुआ, इसके पावर में 1 है तो रेखिक हुआ, इसके घात में देखिए 2 दे रखा है द्विघाती हुआ, देखिए इसमें हो गया त्रिघाती, मतलब इसमें 3 को पावर दे रखा है, इसलिए त्रिघाती कहलाया। अब प्यारे मित्रों अब आगे आ जाते हैं, इसी प्रकार के सवाल यहाँ पर लगातार दे रखे हैं। कौन वाला है आपका अधिकतर घात पूछा है कि अधिकतम घातों की संख्या क्या है। इसमें देखिए बहुपद है ये 5x³ + 4x² + 7x, इसका घात पूछता है। तो घात हम लोग हमेशा क्या लेंगे, जो बहुपद होगा पॉलिनोमियल होगा उसमें जो हमारा वेरिएबल होगा, जो हाईएस्ट वेरिएबल का पावर होगा, तो जो सबसे ज्यादा पावर होगा उसी को हम लोग लिखते हैं। तो देखिए इसमें सबसे अधिक जो वेरिएबल है 5x³, इसका सबसे अधिक बड़ा पावर क्या दे रखा है 3, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 3, यानी आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 3, यानी अधिकतम घातों की संख्या आपका हो जाएगा 3, यही उत्तर हो जाएगा वो तीसरा वाला। उसी प्रकार से देखिए इसका घात पूछ रहा है तो इसका घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर इसका घात पूछेगा तो हमेशा घात किसका देखना है, चर का। चर मतलब x, y और z का देखना है। x, y, z ही आपका क्या है, चर है, और उसी के पावर में जो होगा उसी को हम लोग कहते हैं घात यानी पावर। तो यहाँ पर x, y, z है नहीं, इसको बिल्कुल मत देखिए। यहाँ पर देखिए x यानी t है तो t का पावर क्या है 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पर देखिए बहुपद है 5y का पावर 6 है, माइनस में 4y का पावर 2 है, माइनस 6 है, इसमें अधिकतम घातों की संख्या कितना है 6। देखिए 5y का पावर 6 दे रखा है ना, तो अधिकतम घातों की संख्या 6 होगा, यानी इसका उत्तर आपका हो जाएगा 6। यहां पर बात करेंगे प्यारे दोस्तों तो 27 नंबर सवाल देखिए बहुपद 5 का पावर मतलब x का पावर 5 माइनस x का पावर 4 और प्लस में 3 दे रखा है। यहां पर बात करेंगे अधिकतम घातों की संख्या 5 है, इसका उत्तर हो जाएगा 5। अब आइए इसी प्रकार के सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल इस प्रकार से दिए। देखिए शून्य बहुपद की घात क्या होगी, यहां पर सवाल है एक तो शून्य बहुपद की घात, मतलब शून्य बहुपद समझ रहे हैं ना, शून्य बहुपद क्या होता है। तो शून्य बहुपद हम बात करेंगे बहुपद ऐसा हो जो है ही नहीं, शून्य की बात करता है। जब शून्य बहुपद होगा, शून्य मतलब कुछ बहुपद होगा ही नहीं, तो क्या हम उसकी पावर की बात करेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं शून्य बहुपद की घात क्या है, परिभाषित नहीं है। शून्य बहुपद की मतलब बहुपदे नहीं है, कहीं हमको इनविजिबल है, दिख ही नहीं रहा है कहीं पर, क्योंकि यहाँ पर बहुपद की बात करता है और शून्य बहुपद आ जाती है। शून्य मतलब हमको दिख ही नहीं है, तो पावर हम कहां से देखेंगे, जब बहुपद ही नहीं दिख रहा है तो पावर भी हम नहीं देख पाएंगे। इस कारण से बहुपद उसका शून्य बहुपद का जो पावर होगा वो परिभाषित नहीं होगा। उसी प्रकार से देखिए 3 का घात क्या होगा, तो हम 3 की घात खोजेंगे। पहले तो घात किसका होता है, वेरिएबल का होता है, यानी x, y और z का होता है। अगर हम बात करेंगे बताइए 3 में कहीं x, y दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। अगर आप लगा भी दीजिएगा ना तो कैसे लगाइएगा, इसे x का पावर 0 लगा दीजिएगा। अगर x का पावर 0 लगाए तो मतलब आप पढ़े होंगे एक फॉर्मूला होता है कि x का पावर मतलब a का पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो आप देख सकते हैं 3 गुने 1 3 1 3 होती है, मतलब यहाँ पर 1 छुपा हुआ है और उसी 1 के बदले में हम लिखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं x का पावर 0। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि बहुपद 3 का घात क्या होगा 0 होगा। बहुपद 3 का घात क्या होगा, बहुपद 3 का घात क्या होगा तो 0 होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर घात हम लोग हमेशा किसका देखते हैं x, y, z का, यानी जो वेरिएबल होता है चर संख्या होता है उसी का पावर देखा जाता है, उसी का घात देखा जाता है। और यहाँ पर हमें x, y, z जो वेरिएबल है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इस कारण से हम लिख सकते हैं, अगर घात को लिखना भी चाहेंगे मतलब वेरिएबल को लिखना भी चाहेंगे तो उसे हम लिखेंगे कैसे, x का पावर 0। इसका मतलब होता है ये है ही नहीं, यहाँ पर मतलब ये 1 के बराबर आ गया, मतलब यहाँ वेरिएबल नहीं है। इसलिए इसका बहुपद जो होगा 3 का जो बहुपद का घात होगा उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 100 घात का एक पद, मतलब पावर में 100 होना चाहिए, एक ही टर्म होना चाहिए, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं। अब t का पावर 100 लगा दीजिए, यही आपका उत्तर हो गया। कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकते हैं, x का पावर 100 लिख सकते हैं, या कोई लिख सकते हैं k का पावर 100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मिलाइए कौन वाला है, देखिए ये हो गया आपका। क्योंकि कभी भी बहुपद जो होता है, पद जो होती है, बहुपद जो होती है, कभी भी माइनस नहीं हो सकता, पावर बट्टा में नहीं हो सकता है ना, तो ये तीनों नहीं होगा, तो क्या होगा इसका उत्तर, ये सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं, यानी कह सकते हैं मस्त सा सवाल है, जबरदस्त सवाल है। यानी कि परीक्षा में अगर यदि इससे आसान सवाल अगर आ जाती है और आप नहीं बना पाते हैं तो आपको काफी ज्यादा अफसोस होगा कि नहीं बना पाए। तो इस प्रकार से आप अच्छा से अच्छा ग्रेड ला सकते हैं, A+ हमेशा आ जाएगा। हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए रहिए, लगातार देखिए हमारी वीडियो को, एक बार नहीं 2 बार देखिए, आपको अवश्य समझ में आ जाएगा, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
यानी कि अगर हम बात करेंगे अच्छे से जुड़े हुए रहिएगा तो आपका जो है परीक्षा बहुत ही अच्छा जाने वाली है। तो प्यारे मित्रों देखिए इस प्रकार के बहुत सारे सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। आप जो है ये सवाल अपने जो भी आप गेस्ट पेपर लिए हैं वो सारे गेस्ट पेपर में आपको इसी प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे, सेट में भी आपको इसी प्रकार का सवाल देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर अब गुणांक आ गया, इसका कोफिशिएंट वाली बात आ गई है। तो कोफिशिएंट की बात करेंगे प्यारे दोस्तों, तो देखिए कोफिशिएंट की बात करता है यहाँ पर। कोफिशिएंट जस्ट अभी आपको हम बताए थे, गुणांक कहते हैं हिंदी में इसको, कोफिशिएंट को। जैसे अगर आप कोई भी संख्या लिख दे, कोई भी बहुपद लिख दे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिख दिया। अगर हमको कहता है यहाँ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। एक्स स्क्वायर का आगे कोई संख्या दिख रहा है यहाँ पर, तो नहीं दिख रहा है, यानी कुछ नहीं रहता है, क्या छुपा रहता है 1, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका क्या हुआ 1 हुआ। यही 1 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों यहाँ पर देखिए तो 37 बोलता है बहुपद 2 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, और ये 2 प्लस जो एक्स स्क्वायर है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का आगे क्या दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है, तो ये 1 आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर का गुणांक खोजिए, तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर के आगे क्या दिख रहा है माइनस, और कुछ नहीं दिख रहा है तो 1, तो -1 इसका उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 39 नंबर सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। यहाँ पर खोजिए इसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ दिख रहा होगा आपको π/2। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर क्या यहाँ दिखाई दे रहा है, इस बहुपद में एक्स स्क्वायर नहीं है। अगर इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो क्या हम उसका कोफिशिएंट खोज पाएंगे, नहीं खोज पाएंगे, यानी उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसमें बहुपद में इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा है, इस कारण से इसका क्या हो जाएगा आंसर 0 हो जाएगा प्यारे मित्रों। अब यहाँ पर देखिए 41 नंबर सवाल में क्या रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 एक्स का गुणांक। देखिए वहां पर एक्स स्क्वायर ऊपर वाले ने पूछ रहा था, अब पूछता है एक्स का कोफिशिएंट। तो देखिए एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पूछ रहा है, इसमें मत आ जाइएगा। अब आपको पूछ रहा है केवल एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो देखिए यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट, तो ये एक्स जो है इसका कोफिशिएंट क्या दे रखा है -1, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ढेर सारे सवाल आपका बन जाएंगे परीक्षा में। और यहाँ पर गुणनखंड दे रखा है, तो गुणनखंड का वीडियो ऑलरेडी हम लोग डाल चुके हैं, बना चुके हैं। अगर गुणनखंड आपको नहीं आता है तो गुणनखंड हमारे वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत सारे वीडियोज बना हुआ है आपका क्लास का, आप उसे देख करके अच्छे अंक ला सकते हैं। तो इसी बात को लेकर के आज का क्लास हम लोग ऑफ करते हैं। आई होप कि आपको ये सारे बहुपद पॉलिनोमियल समझ में आ गई होगी। यदि सवाल समझ में आ गया है प्यारे मित्रों तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ताकि जा सके, इसलिए आप बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, साथ साथ कमेंट भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।